महीना बड़े परिश्रम का लाभ एवं धन संचय का। धनु राशि के जातकों, आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि मैं इतना ईमानदार हूँ, सीधा हूँ, फिर भी जीवन में सूर विलंब से क्यों जुड़ते हैं? फरवरी 2026 से वही महीना है जिसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। इस काल में विलंब नहीं बल्कि तैयारी शुरू होगी। धनु राशि बड़े स्वप्न देखने वाली, सत्य पर प्रेम करने वाली और जीवन को तत्वज्ञान की दृष्टि से देखने वाली राशि है। आप बाधाओं में भी प्रश्न पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? धनु राशि ने ध्यान में लेना चाहिए कि आपका भाग्य सोया नहीं है, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा देख रहा है। आप कभी भी मार्ग से भटकते नहीं, बल्कि आप नए मार्ग को खोजते हैं। दिशा उचित हो तो अंतर अपने आप ही कम हो जाता है, इसीलिए चलते रहे, मार्ग स्वयं तैयार हो जाएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस महीने आपके लिए सफलता का एक ही सूत्र है, अनुशासन और उचित दिशा। क्योंकि आपके राशि स्वामी सप्तम स्थान में निर्बली अवस्था में विराजमान है, लेकिन उनकी दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण आपको सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपके पास कल्पनाएं है, उत्साह है, ज्ञान भी है। इस महीने आप इन चीज़ों को योजना और उत्साह भी जोड़ने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से उसका आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए ये काल उत्तम कहा जा सकता है। इस काल में आपका लाभ स्थिर रहेगा। कहीं पर पैसे अटके हो तो धीरे धीरे उनका मार्ग खुलेगा। अचानक खर्च भी निर्माण हो सकते हैं, लेकिन उनसे भयभीत ना हो, क्योंकि आपके धन स्थान में कई ग्रह विराजमान हैं। विशेष रूप से शुक्र, रवि, मंगल, बुध, इन ग्रहों की यात्रा आपके धन स्थान से शुरू है। आप पैसों के संदर्भ में जो निर्णय लेते हैं वे भावना से नहीं बल्कि बुद्धि से लेते हैं। परिवार में संवाद बढ़ेगा, वाणी में संयम रखें। घर में अचानक अतिथियों का आना जाना बढ़ेगा। सत्य बोले लेकिन समय देखकर बोले, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से इस महीने के दूसरे पखवाड़े में आपको विशेष परिश्रम करने पड़ेंगे। परिश्रम अधिक होंगे, उस तुलना में परिणाम विलंब से मिलेंगे, लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उनके फल अवश्य मिलते हैं, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। पढ़ाई और धार्मिक कारण से यात्रा के योग है। दीर्घकालीन योजना के लिए ये महीना अत्यंत उत्तम रहेगा। इस काल का पूरा उपयोग करें। धनु राशि के जातकों के लिए एक प्रश्न है, इस महीने आपने कौन सी चीज के लिए विशेष परिश्रम किए? उत्तर कमेंट में लिखें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। वाहन लेने के लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा उत्तम रहेगा। जो जातक नया वाहन खरीदना चाहते हैं उन्होंने महीने के दूसरे पखवाड़े में उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। माता जी का भावनिक आधार महत्वपूर्ण होने के कारण उनके स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना चाहिए। सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रेम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस काल में आपके पंचमेश उच्च अवस्था में है। प्रतियोगिता परीक्षा, संशोधन, उच्च शिक्षा के लिए ये काल उत्तम है। इस काल में आपकी एकाग्रता बढ़ने वाली है, जिस कारण आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकोगे। अच्छे संवाद के कारण आपका रिश्ता मजबूत होगा। आपने केवल ईगो टालना चाहिए। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। उनके पढ़ाई से संबंधित निर्णय महत्वपूर्ण रहेंगे। विवाह इच्छुकों के लिए इस काल में प्रस्ताव आने वाले हैं, लेकिन विवाह संपूर्ण जीवन का प्रश्न होने के कारण किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। उचित समय पहुंचाने। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से जीवन साथी के साथ तत्वज्ञान, अध्यात्म पर गहरी चर्चा होगी।
इन सभी दृष्टियों से ये काल शुभ कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से घुटने और कमर का उचित ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने यदि पहले से कर्ज लिया है तो धीरे धीरे कम होगा। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे, उनकी चिंता न करें। प्रतियोगिता में आपका ज्ञान ही आपका शस्त्र रहेगा। आप यदि उसका उचित उपयोग करते हैं तो आपको प्रतियोगिता में जीतने का अवसर प्राप्त होगा। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले धनु जातकों पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। नौकरी में बदलाव करने का विचार हो तो उस दृष्टि से आप तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। महाभारत में अर्जुन जिस प्रकार एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता था, उसी प्रकार से धनु राशि अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कर कार्य कर सकती है। ध्यान विचलित हो जाए तो बाण सही निशाने पर नहीं लगता। धनु राशि ने पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपको आध्यात्मिक समाधान प्राप्त होने वाले हैं। पुराने मित्रों के साथ संपर्क होगा। उचित समय पर स्वास्थ्य की जांच करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके पंचमेश मंगल देव धन स्थान में उच्च अवस्था में है। विशेष बात है कि भाग्येश भी धन स्थान में है, जिस कारण धन प्राप्ति के, धन संचय के कई शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में निर्माण हुए और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस महीने अत्यंत उत्तम एवं योजना के अनुसार कार्य करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में आप अग्रसर होने वाले हैं, उसके लिए बड़ा परिश्रम करने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उचित दिशा में आपका मार्गक्रमण शुरू रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए महीना बड़ा लाभकारी है, क्योंकि आपके लाभेश स्वयं धन स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस काल में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन संचय भी होते हुए दिखाई दे रहा है। इस काल में आपकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। बड़े स्वप्नों की शुरुआत भी हो सकती है। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। धनु राशि का यात्री जब गलत मार्ग पकड़ता है तब आकाश को देखता है। उचित दिशा मिल जाती है, संकट आएंगे लेकिन आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से धनु जातकों का यात्रा पर, पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होने वाला है। इसीलिए खर्च की उचित योजना बनाएं। अनुचित खर्च ना करें। ग्रंथ की खरीदारी या नई पढ़ाई पर भी खर्च हो सकता है। मानसिकता पहले से बना ले, आगे बढ़े। धनु राशि के जातकों, आप भाग्य की खोज नहीं करते, बल्कि भाग्य आपके साथ चर्चा करता है। हमारा चैनल केवल राशि भविष्य नहीं बताता, बल्कि यहाँ से जीवन को दिशा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करना न भूलें। महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। इस महीने धनु जातकों के लिए 4, 14 और 23 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करें। साथ ही 2, 12 और 21 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा। इसीलिए तब आपने अपने परिवार का उचित ध्यान रखना चाहिए, ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष शास्त्र में हमारे ग्रंथों में सीधा प्रभाव करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। रामायण हम सभी को पता है। रामायण के कुछ मार्गदर्शक दोहे और उपाय मैं राशि के अनुसार आपको दे रही हूँ। धनु राशि की दृष्टि से धर्म, ज्ञान और लक्ष्य ये आपके बलस्थान है। उस अनुसार आपके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, इस चौपाई का सीधा एवं सरल भाषा में अर्थ बताया जाए तो ज्ञान को श्रद्धा की जोड़ मिलनी चाहिए। उसके बाद उपायों की दृष्टि से आपने गुरुवार के दिन रामायण का श्रवण करना चाहिए। गुरुओं का सम्मान करें। अधिक उत्साह में कोई भी निर्णय ना ले। गुरुवार के दिन
जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। इन उपायों के आपका भाग्य उजागर होगा, प्रगति के मार्ग खुलेंगे। ब्रेसलेट के संदर्भ में धनु राशि के जातकों के लिए रेड जेस्पर ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहीं से आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है। राम नाम सभी के लिए समान है, वह कभी बदलता नहीं, इसीलिए सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र ओम श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है। ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक उपाय है, जो किसी भी राशि के लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जगने के बाद या सोने से पहले 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। फरवरी 2026 ये महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगली राशि के भविष्य को हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। साथ ही कमेंट में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।